दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन युद्ध भूमि में एक दूसरे के साथ नहीं बल्कि आमने सामने आ गए थे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, वही श्री कृष्ण जिन्होंने हमेशा धर्म का साथ दिया। अर्जुन की सहायता करने के लिए तो उन्होंने सारथी तक बनना स्वीकार किया, और यही नहीं बल्कि कदम कदम पर उन्होंने पांडवों का साथ दिया, उनकी मदद की। इसीलिए ये बात ज्यादा हैरान करती है कि आखिर क्या हुआ जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। क्या थी इसके पीछे की वजह, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानी की उड़ान में, जहां हम आपके लिए लाते हैं ऐसी दिलचस्प कहानियां या मान्यताएं जो अक्सर छुपी रह जाती है और जिनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। ऐसी ही एक कहानी श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच चले युद्ध के बारे में है। महाभारत के युद्ध के बाद की बात है। महर्षि गालब सुबह के समय स्नान के बाद सूर्य को जल अर्पित कर रहे थे। उसी समय वायु मार्ग से गुजर रहे गंधर्व चित्रसेन का थूक उनके हाथ में गिर जाता है, जिससे महर्षि गालब बहुत क्रोधित होते हैं। वह खुद उसे शाप न देकर दंड दिलाने के लिए सीधे भगवान श्री कृष्ण की शरण में पहुंचे। महर्षि की बात सुनकर और उनका आदर करते हुए श्री कृष्ण ने 24 घंटे के अंदर चित्रसेन का वध करने का वचन महर्षि को दिया। उन्होंने यह प्रतिज्ञा न केवल ऋषि के चरणों में बल्कि अपनी माता देवकी की शपथ लेकर की। इसी समय नारद मुनि भी वहां से गुजर रहे थे। जब उन्हें इस बात का पता चला, वह चित्रसेन के पास पहुंचे और उसे भगवान श्री कृष्ण की शपथ के बारे में बताया। यह सुनकर चित्रसेन घबराए और तीनों लोक में शरण मांगने लगे, लेकिन किसी ने उन्हें अपने शरण में नहीं लिया। आखिर श्री कृष्ण से बैर कौन लेता। अंत में गंधर्व अपने परिवार सहित फिर से नारद जी की शरण में लौटे और उन्हीं से कोई समाधान देने की विनती की। गंधर्व की इस विनती पर नारद जी को दया आई और उन्होंने चित्रसेन से कहा कि तुम अपने परिवार सहित आधी रात को इस जगह पर यमुना के किनारे विलाप करना। एक महिला यहाँ आएगी जो तुम्हें विलाप करता देख तुमसे कारण पूछेगी, लेकिन जब तक वह तुम्हारी समस्या का प्रण न ले तब तक तुम उसे अपनी समस्या मत बताना। चित्रसेन तैयार हो गए। वहीं दूसरी ओर नारद जी सुभद्रा के पास गए और उनसे कहा, आज मध्य रात्रि में यमुना में स्नान करना और दीन का दुख दूर करने पर अक्षय लाभ की प्राप्ति होती है। इस पर सुभद्रा रात को अपनी दो सखियों के साथ यमुना में स्नान करने के लिए पहुंची। वहां उन्होंने विलाप करते गंधर्व और परिवार को देखा, तो उन्होंने अक्षय लाभ की इच्छा और मानवता के नाते उनके दुख का कारण पूछा, लेकिन गंधर्व ने तब तक कुछ नहीं बताया जब तक सुभद्रा ने उनकी सहायता का प्रण नहीं लिया। लेकिन जैसे ही सुभद्रा ने प्रण किया तो गंधर्व ने श्री कृष्ण के प्रण की बात बताई। सुभद्रा धर्म संकट में पड़ गई और सोचने लगी कि एक और भाई की प्रतिज्ञा दूसरी ओर मेरी। उन्हें कुछ नहीं सूझा तो वह गंधर्व को अपने साथ महल ले गई और पूरी बात जाकर अर्जुन को बताई। अर्जुन ने गंभीरता से कहा, चिंता मत करो, अब चित्रसेन हमारी शरण में है और शरणागत की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। उधर देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और उन्हें बताया, प्रभु आप तो चित्रसेन की वध की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपके प्रिय अर्जुन ने उन्हें अपनी शरण में ले लिया। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, आप पहले अर्जुन से जाकर बात करिए, शायद वह मान जाए। नारद जी अर्जुन के पास गए और श्री कृष्ण का संदेश सुनाया। अर्जुन ने शांत भाव से कहा, मैं श्री कृष्ण का भक्त हूँ और क्षत्रिय धर्म मैंने उन्हीं से सीखा है। अब जब कोई मेरी शरण में आ गया तो उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है, चाहे सामने कोई भी हो। इसके बाद युद्ध भूमि में अर्जुन और श्री कृष्ण आमने सामने आ खड़े हुए। भीषण संग्राम आरंभ हो गया। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया और अर्जुन ने पशुपतास्त्र का प्रयोग किया। एक और विष्णु का चक्र था तो दूसरी ओर शिव का अस्त्र। यह देखकर जैसे सृष्टि थमसी गई। तभी महादेव प्रकट हुए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु आप तो भक्त वत्सल है, आप अपने भक्तों को बिल्कुल भी कष्ट में नहीं देख सकते। अगर आप इन दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करोगे तो पृथ्वी पर हाहाकार मच जाएगा। कृपा करके आप अपनी लीला को यहीं समाप्त कीजिए। श्री कृष्ण भी अपने आराध्य की बात मान गए और उन्होंने चित्रसेन को क्षमा किया। फिर अर्जुन को गले लगाकर युद्ध श्रम से मुक्त किया। चित्रसेन ने भी गालव ऋषि से क्षमा मांगी और बताया कि प्रभु ये पाप अनजाने में हुआ। पर गालव ऋषि को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, श्री कृष्ण ने मेरी सहायता नहीं की तो क्या हुआ, मैं स्वयं ही शक्तिशाली हूँ। मैं अपने तपोवन से चित्रसेन, श्री कृष्ण, अर्जुन और सुभद्रा को भस्म कर सकता हूँ। जैसे ही उन्होंने भस्म करने के लिए जल निकाला तभी सुभद्रा बोल पड़ी, यदि मेरी श्री कृष्ण के प्रति भक्ति और अर्जुन के प्रति प्रेम सच्चा है तो यह जल ऋषि के हाथ से भूमि पर ना गिरे। जैसे ही उन्होंने ये कहा
जल उनके हाथ में ही स्थिर रह गया और भूमि तक नहीं पहुंचा। ये देखकर गालव ऋषि लज्जित हो गए। उन्हें समझ आ गया कि ये सब उनके अहंकार की वजह से हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और शांत भाव से अपने आश्रम लौट गए। उनके तप के बल के आगे एक स्त्री का प्रेम जीत गया। दोस्तों, तो देखा आपने, जब धर्म, वचन और सखा भाव टकराते हैं तब कैसी लीला रचते हैं भगवान। ये सिर्फ युद्ध नहीं था, ये था धर्म और कर्तव्य का अद्भुत संगम। अच्छा दोस्तों, अगर आपको भी श्री कृष्ण भगवान की ये लीला अद्भुत लगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और ऐसे ही अद्भुत कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलना। मिलते हैं अगली कहानी की उड़ान में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।